बीकॉम सेमेस्टर 2 का एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बीबीएमक्यू के द्वारा। तो अब बच्चों के मन में ये सवाल चल रहा है कि वो ग्लोबल एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पेपर कैसे करेंगे। CC6 का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पैटर्न के रूप में पूछा जाएगा बच्चों से। तो ये जो वीडियो मेरा होने वाला है, ये वीडियो में मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ CC6 से इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इग्नू से रिलेटेड, बीबीएमक्यू से रिलेटेड, विनोबा भावा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन बीकॉम एमकॉम के लिए चाहिए तो वो आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर कॉमर्स एजुकेशन सेंटर पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं CC6 का ये पेपर, जिसमें आपको मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेट बनेगा और मैं एक एक पार्ट वाइज इसको डिवाइड करूंगा। इसमें 4 वीडियोस या 5 वीडियोस मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल ही इफेक्टिव हो, दुरुस्त हो। आप ये क्वेश्चंस करके जाए तो आपको एग्जाम्स में हेल्प मिले। सो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द माइक्रो ऑर्गेनिम्स विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मतलब सूक्ष्म ऑर्गेनिम्स, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कैसे सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इनमें से कौन सा वो सूक्ष्म जीव है जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए हेल्प करता है। तो पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है मॉस और तीसरा है लीचन। और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि बी और सी दोनों है। जी नहीं, इसमें सी इसका राइट आंसर है, लीचन। अब सेकंड नंबर देखिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर फॉसिल फ्यूल्स जलता है तो उसमें क्या ऐड होता है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं CO2, SO2, NO2 और या गैसेस इन एयर। और ऑप्शन सी, ऑप्शन बी देखिए, सी कार्बन, SO2, N2 गैसेस इन एयर, CO, SO3, NO3 गैसेस इन एयर, CH4, CO2, NO2 गैसेस इन एयर। तो इसका राइट आंसर बिना देरी के ये ए नंबर है, CO2, SO2, NO2 गैसेस इन एयर। अब तीसरा चीज देखिए क्या पूछ रहा है, ग्रीन हाउसेस गैसेस आर। अब वो क्या है, इंडस्ट्रीज है, राइजोबियम है, लाइटनिंग है, क्या। ये सारा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी डन बाय इंडस्ट्रीज, राइजोबियम, लाइटनिंग या क्या। तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, एटमॉस्फेयर मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ बिकॉज इट कंटेन्स वाटर वेपर। यहाँ पर यू गायब है, ये यू देख लीजिए। इट होल्ड्स एयर विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, या इट रिफ्लेक्ट्स द हीट रेज, या डी नंबर में इट एब्जॉर्ब द हीट रेज। यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एटमॉस्फेयर मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। क्यों टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि ये एयर को होल्ड करता है विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। का राइट आंसर 5 का बी होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। क्वेश्चन कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन कंटेन्स, क्या कौन कौन सा मॉलिक्यूल प्रोटीन कंटेन करता है। कार्बन करता है, नाइट्रोजन करता है, ऑक्सीजन करता है, कि ये सारे करते हैं। तो ये सारे कंटेन्स करते हैं प्रोटीन में, ये सारा मॉलिक्यूल्स प्रोटीन में शामिल होता है। सेवेंथ नंबर में देखिए, लाइफ कंटेन्स, सॉरी, लाइफ कैन नॉट सस्टेन ऑन मार्स एंड वेनस बिकॉज मेजर कंपोनेंट्स इन एटमॉस्फेयर इज आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लाइफ कैन नॉट सस्टेन ऑन मार्स एंड वेनस। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, ऑन मून द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम -190 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ड्यू टू नो वाटर बॉडीज प्रेजेंट, वाटर बॉडीज प्रेजेंट, नो बायोजियोकेमिकल साइकिल, नो एटमॉस्फेरिक साइकिल। तो इसका राइट आंसर है आपका नो एटमॉस्फेयर। ठीक है। 9 नंबर देखिए, डिप्लीशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज ड्यू टू व्हाई। इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है। तो इसका क्लोरीन कंपाउंड, फ्लोरीन कंपाउंड, हैलोजन कंपाउंड या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपका है हैलोजन कंपाउंड। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये देखिए, द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ इज। देखिए, ये जो जोन्स है वो होते हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो जमीनी पार्ट को हम लोग कह सकते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, क्रस्ट वाला पार्ट। हाइड्रोस्फेयर पानी वाला पार्ट, एटमॉस्फेयर एयर वाला पार्ट,
और बायोस्फीयर पूरा इकोसिस्टम, तो ये लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स के फर्स्ट चार्टर क्या है, कौन सा है, बिल्स ऑफ राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीडिया है, या द साइरस सिलेंडर है, या नॉन ऑफ दिस। तो साइरस सिलेंडर इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा गया है, किनके द्वारा, समिट के द्वारा, वर्ल्ड वॉर के द्वारा, यूएन के द्वारा, या नॉन ऑफ दिस के। तो यूएन के द्वारा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है, क्योंकि जब भी मानवाधिकार की बात होगी तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा, यूएन से, यूनाइटेड ऑफ नेशंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हु अडॉप्टेड द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि कौन अडॉप्ट किया है लैंडमार्क डॉक्यूमेंट और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनेस्को किया है, कि आपका यूनिसेफ किया है, कि आपका यूएनओ किया है, कि आपका नन ऑफ दिस। तो इसका भी राइट आंसर आपका सी, यूएनओ। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस का आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है, किस तरीके से आप मैच कर सकेंगे, और इसका आप नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको इसको डिटेल वाइज पढ़ना है तो। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय यूएन। ये सब याद करने वाला टर्म है, इसीलिए आपको याद रखना होगा 10 दिसंबर 1948 को ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टेल्स दैट द राइट ऑफ नेशनलिटी डिपेंड्स ऑन वन विश। एक विश में क्या नेशनलिटी डिपेंड करता है। तो ये आर्टिकल के बारे में पूछा गया, ये भी आपको रिमेंबर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको याद रखना है आर्टिकल 15। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि फर्स्ट चेयरमैन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसमें कौन थे, तो इसमें थे हमारे एलेनर रॉसवेल्ट। ठीक है, अब 17 नंबर, इससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड में जाए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया इम्प्लीमेंटेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यहाँ आई मिसिंग है, इसको ध्यान दीजिएगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब बनाया गया, कब इम्प्लीमेंट किया गया, इसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, या एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं। इसको 1991 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाज फर्स्ट, यहाँ पर एस मिसिंग है, फर्स्ट फेल्ट इन 1990s in India when the finance minister initiated the economic liberalization plan। तो ये थे आपके मनमोहन सिंह जी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द राइटेस्ट व्यू इन इंडिया ग्लोबलाइजेशन टेंड टू। देखिए ये बेनिफिट नहीं करता है वीकर सेक्शन सोसाइटी को, डिवाइड करता है स्टेट को, रिच और पुअर में नहीं, वीकेंस द स्टेट, स्टेट को वीक कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन, एज पर द राइटेस्ट व्यू, एकदम 19 के जैसा ही है एकदम। देखिए इसमें क्या है, एज पर द राइटेस्ट व्यू इन इंडिया ग्लोबलाइजेशन टेंड्स टू डिवाइड द स्टेट। ये एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसको एकदम बिल्कुल करके जाइए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर था वीकेंस द स्टेट। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। इसका भी ले लीजिए 17, 18, 19, फिर 14, 15, 16, फिर 11, 12, 13, फिर 6, 7, 8, 9, 10, फिर 1, 2, 3, 4, 5। इस सारे स्क्रीनशॉट्स को आप अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपको 100 क्वेश्चंस कराऊंगा या 80 क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, नो डाउट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। थैंक यू एवरीवन।